पहला बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि सरल रेखाएं एक्स बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर एम और एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर एक बटे एम सदैव एक अति परवलय पर मिलती है, जहाँ एम एक अचर है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो अति परवलय से संबंधित है। देखो हमें कोई दो रेखाएं दी गई है, वो हमें बताना है कि ये अति परवलय पर मिलती है। तो देखो हमारे जो अति परवलय की मानक समीकरण होती है वो हमारे पास होती है एक्स की घात दो बटा में ए की घात दो माइनस वाई की घात दो बटा में बी की घात दो बराबर एक। और इस स्थिति में जो हमारा अनुप्रस्थ अक्ष है वो हमारा होता है एक्स अक्ष। तो देखो भाई अब हम दूसरी समीकरण के बारे में बात करते हैं। ये दूसरी समीकरण होती है हमारे पास y की घात दो बटा में एक की घात दो माइनस एक्स की घात दो बटा में b की घात दो बराबर एक। इस स्थिति में हमारे पास है जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो हमारे पास होती है y अक्ष। तो देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दो रेखाएं दी गई है, तो हम दोनों रेखाओं को लिख लेते हैं। पहली रेखा है हमारे पास x बटा में ए माइनस वाई बटा में बी बराबर एम, इसको हम समीकरण नंबर एक देते हैं। और दूसरी हमारे पास है एक्स बटा में ए प्लस वाई बटा में बी बराबर हमारे पास है एक बटा में एम। तो यहाँ हमने लिख लिया एक बटा में एम, इसको हम समीकरण नंबर है दो देते हैं। तो अब देखो यहाँ से हम दोनों समीकरणों से हल करके एक्स और वाई के मान निकालते हैं। तो हम समीकरण एक वह समीकरण दो को जोड़ देते हैं। तो देखो भाई हमारे पास जो समीकरण एक है वो लिखते हैं हम। वो हमारे पास है एक्स बटा में ए माइनस वाई बटा में बी बराबर एम। और हमारे पास दूसरी जो समीकरण है वो हमारे पास है एक्स बटा में ए प्लस वाई बटा में बी बराबर एक बटा में एम। तो इनको जोड़ेंगे तो देखो हमारा वाई बटे बी से वाई बटे बी कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। यहाँ से एक्स बटे ए और एक्स बटे ए को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा दो एक्स बटा में ए बराबर एम प्लस एक बटा में एम। तो यहाँ से देखो अब ये जो मान है इसका हम वर्ग करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ से देखो चार एक्स की घात दो बटा में एक की घात दो बराबर हमारे पास आ जाएगा एम प्लस एक बटा एम की घात दो। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास चार एक्स की घात दो बटा में एक की घात दो, यहाँ बराबर में हमारे पास ए प्लस बी की घात दो का सूत्र लगेगा जो होता है ए की घात दो प्लस बी की घात दो प्लस दो ए बी। तो देखो ए की जगह हमारे पास एम और बी की जगह एक बटे एम है, तो एम की घात दो प्लस एक बटे एम की घात दो प्लस हमारे पास आ जाएगा दो। तो यहाँ से देखो प्लस का दो है बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का दो हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा चार एक्स की घात दो बटा में एक की घात दो माइनस दो बराबर हमारे पास आ जाएगा एम की घात दो प्लस एक बटे एम की घात दो। तो इसको हम समीकरण नंबर तीन देंगे। अब देखो हम इससे आगे बात करते हैं। हम अब पहले हमने समीकरण एक और दो को जोड़ा था, अब हम समीकरण एक में से समीकरण दो घटा देते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य है कि एम को हमने खत्म करना है। तो यहाँ से देखो भाई समीकरण एक में से दो घटाएंगे तो समीकरण नंबर एक है जो हमारे पास है वो है एक्स बटे ए माइनस वाई बटा में बी बराबर है हमारे पास एम। समीकरण नंबर दो है वो हमारे पास है एक्स बटे ए प्लस वाई बटा में बी बराबर एक बटे एम। तो यहाँ से देखो कि हमारे पास घटाना है तो हमारे चिन्ह प्रयुक्त होंगे। प्लस का चिन्ह है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एक्स बटे ए से एक्स बटे ए कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस है दो वाई बटा में बी बराबर हमारे पास आ जाएगा एम माइनस एक बटा में एम। तो यहाँ से देखो फिर से हम इसका वर्ग करेंगे तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास माइनस दो वाई बटा बी की घात दो बराबर हमारे पास आ जाएगा एम माइनस एक बटे एम की घात दो। तो यहाँ से इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस का वर्ग है वो प्लस ही होता है, तो यहाँ दो का वर्ग चार हो जाएगा, चार वाई की घात दो बटा में बी की घात दो बराबर यहाँ हमारे पास ए माइनस बी की घात दो का सूत्र होता है हमारे पास ए की घात दो प्लस बी की घात दो माइनस दो ए बी। तो ए की जगह एम है और बी की जगह एक बटे एम है। तो यहाँ से आ जाएगा एम की घात दो प्लस एक बटे एम की घात दो माइनस दो गुणा एम गुणा में एक बटे एम। तो यहाँ से एम कट जाएगा। तो अब देखो भाई हमारे पास आ जाएगा चार वाई की घात दो बटा में बी की घात दो बराबर एम की घात दो प्लस एक बटे एम की घात दो माइनस दो। इसको हम समीकरण नंबर चार देंगे तो एम की घात दो प्लस एक बटे एम की घात दो का मान
हमारा समीकरण नंबर 3 में है, तो समीकरण 3 का मान हम समीकरण 4 में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y की घात 4y की घात 2 बटा में b की घात 2 बराबर, हमारे पास देखो समीकरण 3 से जो मान आएगा वो हमारे पास आएगा 4x की घात 2 बटा में a की घात 2 माइनस 2। यहाँ से देखो भाई हमारे पास फिर -2 है, तो यहाँ देखो हमारे पास आ जाएगा 4y की घात 2 बटा में b की घात 2 बराबर 4x की घात 2 बटा में 1 की घात 2 -2 और -4, तो माइनस का 4 बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का 4 हो जाएगा। इसी तरह 4y की घात 2 बटा में b की घात 2 है, बराबर से दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 4x की घात 2 बटा में a की घात 2 -4y की घात 2 बटा में b की घात 2, तो यहाँ से हमारे पास 4 उपनिष्ठ आ रहा है, तो 4 बराबर हमें 4 उपनिष्ठ लेंगे। तो x की घात 2 बटा में a की घात 2 माइनस y की घात 2 बटा में b की घात 2, तो 4 से हमारा 4 कट जाएगा। तो हमारे पास देखो आ जाएगा x की घात 2 बटा में a की घात 2 माइनस y की घात 2 बटा में b की घात 2 बराबर 1। तो यहाँ से हमें ये की परवलय की समीकरण प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि हमारा जो दोनों रेखाएं की परवलय पर मिलती है, तो यहाँ लिखेंगे हम दोनों रेखाएं अति परवलय पर मिलती है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।